भाई ने आज ही बोल दिया है, बैलेंस ऑफ पावर बनने पर ही हमारी जो जो हमारी शर्तें जो मानेगा उसके साथ में भी हिसाब से हम लोग आगे की तरफ रणनीति बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तेलंगाना। पेदापल्ली में चुनावी सभा खत्म हुई है। मेरे साथ बीएसपी के सांसद रामजी गौतम साहब हैं। सर, बीटेक की आईआईटी की छात्रा मतलब आईआईटी पास हैं, इंजीनियर हैं बीटेक। क्या लग रहा है आपको, यंग है, किस तरह का माहौल है? माहौल तो आपने खुद देख लिया, माहौल सुपर है और 100% उषा पेद्दापल्ली जीतने वाली है। और राजनीति में मैं तो कहूँगा पढ़े लिखे लोगों को आने चाहिए और जिनको कुछ जानकारी हो, नॉलेज हो, वही लोग देश सेवा कर सकते हैं, समाज की सेवा कर सकते हैं। अगर बिना पढ़े लिखे लोग आएंगे तो वो जाके पीछे बैठने का काम करते हैं, बोल नहीं सकते वहाँ। थोड़ा यंग है राजनीति के हिसाब से और कोई राजनीतिक परिवार भी नहीं है, तो टिकट का चुनाव कैसे हुआ था? देखिए, वो पिछले 3 सालों से बड़ी मेहनत के साथ में पार्टी वगैरह में काम कर रही हैं और पेद्दापल्ली में मूवमेंट को त्याग करने में लगी हैं। तभी उनका सिलेक्शन किया गया है कि जब एक सर्वे हुआ हम लोगों का और हमारी जो पूरी टीम बैठी है और पूरी टीम ने डिसाइड किया कि उषा पेद्दापल्ली इज बेस्ट कैंडिडेट फॉर द दिस पेद्दापल्ली सीट। तो सभी ने सिलेक्शन किया उनका और 100% वो बहुत ही अच्छी कैंडिडेट निकली और 100% वो जीतने वाली है और बहुत बड़ी ताकत के साथ जीतेंगी। बीसी वर्ग से आती हैं, यहाँ क्या समीकरण है सर इस विधानसभा का, बता पाएंगे? इस समीकरण में बीसी का जो वोट है हाईएस्ट है और हमारा जो एससी का वोट, एससी और एसटी और बीसी अगर मिल जाएगा तो 75% वोट बैंक हो जाता है और इसी बिहाफ पे यहाँ पे इनको टिकट दिया गया है। बाकी दूसरी पार्टियों से जो भी टिकट मिले हैं वो इस कम्युनिटी से नहीं मिले। हाँ। और सर बाकी विधानसभाओं में क्या स्थिति है, क्योंकि आज तो बहन जी बहुत ज्यादा रुकी हैं, क्योंकि बाद में ट्रांसलेशन भी हुआ है उसका। हाँ, बाकी विधानसभाओं में भी काफी अच्छी पोजीशन चल रही है और तो आप तो 3-4 दिन से यहाँ रुके ही हुए हैं। खुद आपने देखा होगा एकदम से मोमेंटम सा है, यूपी की तरह मोमेंटम है, जान है यहाँ पे लोगों में। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो हमारा जो वोटर कोर वोटर है उसको भी आज बीएसपी से लगाव हो चुका है, बीएसपी से प्यार हो चुका है और 100% बड़ी आबादी के साथ मतलब देखिए, खुद ही देखिए क्या जोश है इन चेहरों पे। कहीं भी हताशा नहीं है, नर्वसनेस नहीं है, लग रहा है कि सब कुछ अब बहुत जल्दी ये लोग नीला झंडा हाथे निशान प्रगति भवन में लगाने जा रहे हैं। लैंग्वेज का तो बैरियर है सर, तो जो उत्तर भारत की मूवमेंट है वो यहाँ तक गांव-गांव पहुंचाने में आपको कुछ चुनौतियां आई होंगी? बिल्कुल चुनौतियां आई हैं, लेकिन हम कुछ जगहों पे इंग्लिश, कुछ जगहों पे ट्रांसलेशन का काम से चलता है और कुछ जगह पे लोग हिंदी भी जानते हैं। जिस तरह आप महाराष्ट्र बॉर्डर पे जाएंगे या हैदराबाद एरिया में आसपास में रहेंगे 50 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर तक, वहाँ लोग हिंदी को जानते हैं। तो इस तरह से कोई दिक्कत ज़्यादा खास नहीं आती। और रही बात मूवमेंट को जगाने में, तो माननीय श्री कांशीराम साहब ने बहुत पहले यहाँ मूवमेंट खड़ा कर दिया था और उन्होंने कहा भी था कि यूपी के बाद एपी, तब ये एपी स्टेट था, मतलब अलग अलग वो स्टेट नहीं था। तो वो जो कह सकते ज्वालामुखी जो दबी पड़ी थी, आज वो ज्वालामुखी एकदम से फट चुकी है और 100% बड़े कामयाबी की तरफ बढ़ने जा रही है और बड़ी उम्मीदों के साथ में सभी लोग काम कर रहे हैं कि इस बार कुछ अच्छा होने वाला है। सर, दो ही बहन जी की सभाएं हैं, तो अब से समय काफी बच रहा है। 30 तारीख को वोटिंग है, 28 तक का समय है प्रचार का, तो क्या गतिविधियां रहेंगी आपकी और आरएसपी? या कंटिन्यू रहेंगे, हम लोग अलग अलग विधानसभाओं में 28 तारीख तक 5 बजे तक यहाँ रुकेंगे और कंटिन्यूस हर असेंबलीज के अंदर जाकर रात दिन काम करेंगे और गांव गांव धानी धानी, गांव गांव और मोहल्ले मोहल्ले वार्ड होते, धानी दिन होती नहीं है, गांव गांव में जाना है, वार्ड में के अंदर जाना है, शहर में जाना है, कस्बों में जाना है, नुक्कड़ सभाएं करनी है। इस तरह के सारे काम किए जाएंगे। सर, अगर सरकार फंसती है तो उसमें किस तरह शामिल होंगे? कांग्रेस भी विधायक लेके आने वाली है। भाई ने आज ही बोल दिया है, बैलेंस ऑफ पावर बनने पर ही हमारी जो जो हमारी शर्तें जो मानेगा उसके साथ में भी हिसाब से हम लोग आगे की तरफ रणनीति बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तेलंगाना के पेदापल्ली से 200 किलोमीटर दूर है ये कल की रैली से, और बीएसपी यहाँ पे बैलेंस ऑफ पावर बनना चाहती है। पेच यदि फंसा तो बीएसपी के इतने एमएलए जीत के आने चाहिए कि बसपा जो है अपनी शर्तों पे सरकार बना सके। यही आरएसपी साहब और रामजी गौतम साहब की लगातार मेहनत और कोशिश रही है। और जैसा कि बताया कि कैडर यहाँ का नया नहीं है, साहब कांशीराम ने इन इलाकों में मेहनत की है और वो जो है पीढ़ी दर पीढ़ी आज तक वो जय भीम जय फूले। और मैं जिस रास्ते आया हूँ, मुझे कम से कम 1 दर्जन बाबा साहब की प्रतिमाएं दिखी हैं पूरे रास्ते में। और यहाँ एक सामने ही मकान मैंने देखा जहाँ पे तथागत बुद्ध की तस्वीर उस मकान पे लगी हुई है। और सूर्यपेट में भी ज्योतिबा फूले साहब की एक बड़ा स्टैचू था जो शहर के बीचों बीच लगा हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ मूवमेंट नहीं है, मूवमेंट मौजूद है, लेकिन आरएसपी साहब और रामजी गौतम साहब ने जो लगातार गतिविधियां की हैं उससे एक तरह से चैनलाइज हुआ है और वो राजनीतिक ताकत के रूप में उभर के आएगा। 3 दिसंबर को दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ। DNN हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।